Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Math. In this video, we are going to discuss a new topic, basically that is topology. Topology is very important topic and इससे पहले मैंने इस पे वीडियोस इसके अपलोड नहीं किए। तो ये वीडियोस सीरीज में यहाँ पे न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलेंगे और इससे पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट रियल एनालिसिस का पता होना चाहिए। बेसिकली टोपोलॉजी जो टॉपिक है ये आप में बहुत ही कह सकते हैं थोड़ा थ्योरी बेस्ड टॉपिक कह सकते हैं मींस लाइक जैसा हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा है इसी टाइप का एक टॉपिक होता है। टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? वैसे बेसिकली इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है और उस मीनिंग से हम आगे इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे। तो टोपोलॉजी का मीनिंग वैसे क्या होता है? कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में लिख अरेंज्ड फॉर्म में लिख इज जस्ट अ टोपोलॉजी। ठीक है, बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू दी टोपोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि ये इसका मैथमेटिकल पार्ट आ गया। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी में हम टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी क्या होता है। फिर टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि जब भी कोई सेट आपको दे रहा है और वो सेट तब टोपोलॉजिकल स्पेस है और किन किन कंडीशंस में टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो बनाता है वो हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं और किस बेसिस पे होते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस। So I'm just talking like for x there is like if I have a set x और एक सिंपल सेट इसमें नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। बेसिकली एक टोपोलॉजी होती है इस सेट पे डिफाइन होती है। ठीक है, कोई भी टोपोलॉजी जो होती है वो एक सेट पे डिफाइन होती है। हर टोपोलॉजी के लिए आपको हमें सेट दिया होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, इंटीजर का सेट हो सकता है, कोई फाइनाइट सेट यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, किसी भी टाइप का कोई भी सेट हो सकता है और उसके लिए आपको यहाँ पे उसके बारे में बात करना। ओके, टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स, हम कोई भी पर्टिकुलर कोई भी सेट जो वो कंसिडर कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स इज अ कलेक्शन टाउ। बेसिकली ये टाउ कह दो या टी कहेंगे हम इसको, नोटेशन, ये नोटेशन होता है। टी से टी को हम स्क्रिप्ट टी कहते हैं, टाइप्स इसका नोटेशन किया इज द नोटेशन ऑफ टोपोलॉजी। So X is a set X is the collection T of subsets of X। बेसिकली T जो है वो इस X के सबसेट्स का कलेक्शन होगा। T अगेन अ सेट होगा, वो सेट किसका होगा? सबसेट्स का सेट होगा। बेसिकली अगर मैं इस T की बात करता हूँ तो इट इज नथिंग बट सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ व्हाट? X, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ X। अब जैसा हम ग्रुप थ्योरी में या फिर किसी भी डेफिनेशन को जब पढ़ते हैं तो देयर आर सम लाइक सर्टेन कंडीशंस टू फॉलो। अगर वो उसको फॉलो करता है तो वो उसका कुछ पर्टिकुलर नाम हम उसको देते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि अब ये किस टाइप के सबसेट्स को कंटेन करे, क्योंकि एक्स अगर आपके पास में नॉन एम्प्टी सेट है तो ऑब्वियसली उसके सबसेट्स होते हैं, बहुत सारे सबसेट्स आप बना सकते हैं जितने एलिमेंट्स हैं। तो उन सबसेट्स को जब आप पुट करेंगे उसमें टाउ वाले या फिर टी वाले जो सेट है उसके अंदर, जिसको हम टोपोलॉजी कहेंगे बेसिकली, कब कहेंगे? किस प्रॉपर्टीज पे कहेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, देयर आर थ्री कंडीशंस बेसिकली। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है हम उसको टोपोलॉजी कहते हैं। और इस एक्स और टाउ में या फिर टी में जो रिलेशन होता है वो बेसिकली टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो जब भी हम किसी सेट की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये दो ट्रीवियल के सबसेट्स होते हैं। एक होता है फाई, इसका ट्रिवियल सबसेट्स होता है। फाई ट्रिवियल सबसेट का मतलब होता है कि जो आपके पास में हमेशा ही कोई सबसेट हम लेते हैं। और एम्प्टी सेट भी क्या होता है उसका, और सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट। सेट इटसेल्फ जो होता है वो भी खुद इसका एक सबसेट है। दीज आर नोन एज ट्रिवियल
or we can say that improper. Okay. Now, अब पहला जो इसका पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज बेसिकली फाई एंड एक्स आर इन टाउ। टाउ जो आप सेट ले रहे हैं, बेसिकली इट इज अ सबसेट्स ऑफ सेट्स। इसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे। बेसिकली एक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? दीज आर दी सेट्स ऑफ एक्स। तो ये कह रहा है कि उस जो टी सेट है, उस टी सेट के अंदर फाई एंड एक्स शुड बी इटसेल्फ, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट आर इन दी। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स of any collection. Union of the element of any sub collection, union of the element of any sub collection of T is in tau। यानी कि ये कहता है कि अगर आप इसमें से किसी भी दो एलिमेंट का यूनियन लेते हैं, मैं पूरा एग्जांपल से डिस्कस कर लूँ, किसी भी दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट है, इन दोनों का अगर आप यूनियन लेते हैं और वो कुछ कुछ आता है, वो यूनियन भी वापस उसी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी टाइप के दो एलिमेंट आप अगर लेते हैं और उनका अगर आप यूनियन करते हैं, वो वापस इसी के अंदर मिलना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट आप अगर इस सेट के अंदर से लेंगे, फिर आता है यहाँ पे ये जो यूनियन लिया जाता है, ये बेसिकली आर्बिट्री यूनियन। ठीक है, ये यूनियन सब कलेक्शन की बात की जाती है, एनी बात कर रहा है, सब कलेक्शन आर्बिट्री लिया जाएगा। ठीक है, तो आर्बिट्री यूनियन जिसको हम कहते हैं, वो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें, हम एग्जाम्पल से पूरा इसको डिस्कस। एंड थर्ड कंडीशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन। अब यहाँ पे आर्बिट्री की बात नहीं हो रही है, फाइनाइट की बात हो रही है। तो अब अगर आप इन दोनों में से किसी का यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन, बेसिकली दोनों कंडीशंस यहाँ पे आ रही है, यूनियन है तो यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन है। बस ध्यान क्या रखना है, यूनियन जो है वो आर्बिट्री यूनियन होता है, कोई भी दो एलिमेंट का लिया जा सकता है। इंटरसेक्शन फाइनाइट सब कलेक्शन, कुछ फाइनाइट जो सब कलेक्शंस है उनका यहाँ पे लिया जाता है। ओके, नाउ टाउ इज इन द P। तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है, एक सेट इन तीनों कंडीशंस को फॉलो कर देता है, तो क्या होता है, वो टी जो सेट है, उस टी सेट को हम पर्टिकुलर नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टोपोलॉजी। एंड टाउ हैज अ स्पेसिफाइड इज कॉल्ड इट, लाइक टाउ हैज बीन स्पेसिफाइड। एंड इस एक्स और जे को, यानी कि स्पेस बनता है एक्स और जे को टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, तो बेसिकली टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होता है, तीन ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इन तीन कंडीशंस को कोई अगर सेट सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई सेट जो है उसके सबसेट्स का सेट अगर सेटिस्फाई करता है, तो वो सेट ऑफ सबसेट्स बेसिकली टी जो है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं, और उसको अगर उस एक्स के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। नाउ तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि इफ वी हैव एनी सेट एक्स, अगर कोई एक सेट एक्स है ए बी सी, और ये टोपोलॉजी बनाता है नहीं बनाता, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करें। वेरी बेसिक और वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल है, आपको मोस्टली हर बुक में ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो हम इसी के कुछ डिफरेंट डिफरेंट लाइक सेट ऑफ सबसेट्स लेते हैं और उससे हम उसको देखते हैं कि क्या वो टोपोलॉजी है या नहीं है। बस इन्हीं कंडीशंस को हमें वेरीफाई करना होता है और टोपोलॉजी को बताना होता है कि इज दैट टोपोलॉजिकल स्पेस और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, T1 इज इक्वल्स टू सेट ऑफ x phi a b। तो दिस इज द सेट ऑफ सबसेट जो कि x के सबसेट्स हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि उसके अंदर x एंड phi कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर x इटसेल्फ एंड phi इस T वाले सेट T1 सेट के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट का या फिर जनरली हर एक एलिमेंट का अगर आप यूनियन यहाँ पर लेते हैं, तो वो यूनियन, उसको हम आर्बिट्री यूनियन कहते हैं, वो उसी के अंदर होना चाहिए। जैसे
अगर मैं x और फाई का यूनियन लेता हूँ तो उसका यूनियन x आएगा, ठीक है। और फाई और a का यूनियन लूँगा तो उसका यूनियन a आएगा, वो इसके अंदर प्रेजेंट। फाई और b का लूँगा तो इसका यूनियन अगर हम लेंगे वो b आएगा, वो इसके अंदर प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में यूनियन ऑफ ए यूनियन बी करता हूँ, दैट इज बेसिकली ए बी, ठीक है। एक नया सेट मिलेगा आपको जो कि ए बी है, बट ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस T1। ए बी T1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट मीन्स जो यूनियन वाली जो प्रॉपर्टी है, जो यूनियन वाला कंडीशन है, बेसिकली इट फेल, ओके, वो यहां पर फेल हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी, इज नॉट अ टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी नहीं है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ टेकिंग एग्जांपल T2, बेसिकली x, 5 एंड AB, ये तीन एलिमेंट हैं इसके अंदर, T2 सेट के अंदर। और इन तीन एलिमेंट में अगर मैं देखूं सबका एक तो यूनियन अगर हम सबका लेते हैं, सॉरी, सबसे पहले तो देखते हैं x एंड 5 प्रेजेंट। यस, x एंड 5 आर प्रेजेंट, x एंड 5। second case, if I'm taking the union of like arbitrary union or union of a subsets element, तो उनका यूनियन उसके अंदर है। यानी कि अगर मैं x यूनियन ए बी करता हूँ, इट इज़ नथिंग बट x, और वो T2 के अंदर है। फाई यूनियन करते हैं या फिर x यूनियन, जो भी करते हैं आप, किसी भी सेट का अगर आप यहाँ पे लोगे तो वो उसी के अंदर कंटेन करता है। थर्ड वन इज द प्रॉपर्टी दैट आप अगर इंटरसेक्शन लोगे, तो अगर मैं x इंटरसेक्शन फाई करता हूँ तो बेसिकली फाई मिलेगा, और फाई इसके अंदर कंटेन करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन ए बी करता हूँ तो उसमें भी क्या होगा, आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट मिलेगा ये भी T2 में कंटेन। अगर मैं x इंटरसेक्शन ए बी करता हूँ तो बेसिकली आपको ए बी ही मिलेगा, और ए बी एलिमेंट इज ऑल्सो कंटेन इन T2 सेट। तो इट मीन्स दैट इट इज अ टोपोलॉजी। तो बेसिकली इट टोपोलॉजी यानी कि टोपोलॉजी के तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो इट इज अ टोपोलॉजी। यस, इट इज अ टोपोलॉजी। तो इसका मतलब x एंड T2 जो है वो एक टोपोलॉजिकल सेट, यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस, बेसिकली नॉट सेट, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। इसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल लेकर हम इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। जैसे एक सिंपल सा और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल T3, बेसिकली इफ आई एम टेकिंग द x एंड 5, ओनली x एंड 5, so it is obviously it is a topology, or main important point is here that it is smallest topology। ये एक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, बस। क्योंकि आप अगर इन दोनों बात करते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिवियल जो सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, अगर आप उनके ट्रिवियल सबसेट्स का टी बनाते हैं, टोपोलॉजी बनाते हैं, तो बेसिकली उसको हम उसका स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। I'm going to write here T4, so basically x, 5, a b एंड ए बी। ये मैं सबसेट्स लिख रहा हूँ इसके अंदर ना, इसलिए इनको इस करली ब्रेसेस में लिखना होता है। सेट्स के अंदर अगर मैं कोई एलिमेंट इस टाइप से लिख रहा हूँ सिंपल, वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नहीं तो वो क्या है, यहाँ पे सबसेट्स हैं। मतलब सेट के अंदर अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे T4 में, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स, ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं, के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ओके, ये एग्जाम्पल वो समझ लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, बेसिकली हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको हमेशा यही चेक करना होता है कि x एंड 5 इसके अंदर प्रेजेंट है। यस, ऑफ कोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक टोपोलॉजी हो जाएगा। सॉरी,
फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट आपको आर्बिट्री यूनियन देखना है। आर्बिट्री यूनियन अगर आपको देखना है, आप किसी भी एलिमेंट का यूनियन उठाओ, तो वैसे तो सबके लिए होना चाहिए। तो अगर मैं यूनियन लेता हूँ ए एंड बी का, ठीक है, क्योंकि एक्स एंड फाई का चेक करने का मतलब है सारे एलिमेंट उसी के अंदर होंगे। ए एंड बी का अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो दैट विल बी ए बी, और ए बी कंटेन इन T4। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन वाली सेटिस्फाई कंडीशन ऑलमोस्ट सब में सेटिस्फाई कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बी लेता हूँ ए बी के साथ में, इसके साथ में अगर मैं इसका यूनियन करूँगा तो वो क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा, और वो वापस T4 में कंटेन करेगा। इस सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई है यूनियन की। इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप अगर इंटरसेक्शन लेंगे ए एंड बी का इंटरसेक्शन, तो 5 मिलेगा। 5 कंटेन कर रहा है Z4 में, तो ऑलमोस्ट इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी सब में हो रही है। सब में इंटरसेक्शन वाले सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, सब में इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इट मीन्स इट इज़ अ टोपोलॉजी, और ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा। तो बेसिकली इट इज़ अ टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी है और ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा। नाउ नाउ कम टू द नोट पॉइंट्स। इफ X is a set, like for a set X, subsets of X is an open set. This is important क्योंकि टोपोलॉजी हमेशा जो सबसेट्स को कंटेन करती है वो सारे ओपन सेट होते हैं। थोड़ा सा ओपन सेट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको इसका पूरा प्रॉपर वीडियो देखना है तो आप हमारे रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके आई टैब पे क्लिक करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कहीं से भी जाके देख सकते हैं। ओपन सेट जो होता है रियल नंबर के लिए, ये रियल नंबर है और ये कोई पॉइंट ए है। मैं अगर इस पॉइंट का नेबरहुड लेता हूँ, नेबरहुड लेने का मतलब होता है सफिशिएंटली लार्ज और सफिशिएंटली स्मॉल, बेसिकली 0 से बड़ा अगर आप कोई एप्सिलॉन उसके लिए कंसीडर करते हैं। और इसमें से अगर मैं a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर नेबरहुड के अंदर, या फिर वो जो नेबरहुड का पूरा जो सेट है वो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर कंटेन कर जाए, तो ओपन सेट कहते हैं। मीन्स लाइक दैट कि इसके अंदर एंड पॉइंट्स जो होते हैं ये पॉइंट्स कंटेन नहीं करते हैं। तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इफ अ सेट कंटेन ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ इट्स पॉइंट, ही एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। मतलब हमेशा अगर आप उन पॉइंट्स का, आप अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट लेंगे उसका नेबरहुड लेंगे तो भी वो उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर एट लाइक एकदम एकदम लास्ट वाली चीज पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा एकदम लास्ट पॉइंट पे, एकदम बाउंड्री पे तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप कभी भी बाउंड्री पे पहुंचोगे नहीं उसके, वो क्या होगा, इसका ओपन सेट होगा। तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ओपन सेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास में एक सेट ए जो कि रियल नंबर का सबसेट और एलन ग्रेटर देन 0, अगर मैं ए जो है वो इसका कोई एक पॉइंट है, और अगर मैं इस ए का नेबरहुड लेता हूँ, बेसिकली ए बिलोंग्स टू ए एंड नेबरहुड ऑफ दिस ए कंटेन बाई ए, तो हम कहेंगे उस सेट को ओपन सेट। ओपन इंटरवल यहाँ पे बनेगा, एंड पॉइंट्स जो होंगे उसके इंटरवल के यहाँ पे कंसिडर नहीं किए। तो यहाँ पर जो टोपोलॉजी बनता है ऑन एक्स, बेसिकली टाउ या फिर जिसको हम टी कहते हैं, वो जो टोपोलॉजी होता है उस टोपोलॉजी में बेसिकली जो टोपोलॉजी होता है, टोपोलॉजी में बेसिकली सारे एलिमेंट्स जो वो ओपन इंटीरियर पॉइंट होता है। बेसिकली सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होता है, और वो जो सेट बनता है वो ओपन सेट है। ठीक है, मतलब उसके अंदर भी सेम ये प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। अब अगर उन एलिमेंट्स में यहाँ पर अगर नेबरहुड लेंगे, बेसिकली नेबरहुड का मीनिंग हम आगे जाके समझेंगे, जिस जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक? तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज़ अ ओपन सेट। हमेशा जो होता है सबसेट्स, सेट लाइक सबसेट्स का जो सेट बनता है, सेट ऑफ सबसेट्स, वो एक ओपन सेट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ट्रिवियल जो टोपोलॉजिकल सबसेट्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है ट्रिवियल। डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड ट्रिवियल टोपोलॉजी, जिसको हम इनडिस्क्रीट भी कहते हैं।
ये यहाँ पर इस टाइप से है, इफ x is any set and the collection of all subset, the collection of all subset on of x is topology, और वो एक टोपोलॉजी से डिफाइन हो रहा है ऑन x, ठीक है। ये जो टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी किसी t से डिफाइन हो रही है ऑन x, इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, it is called discrete topology, a topology on a set known as discrete topology means like that कोई भी टोपोलॉजी अगर उस पर हो रही है, कोई भी टोपोलॉजी, किसी भी टाइप की टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या मतलब इन जनरल अगर मैं कहता हूँ एक्स एंड फाइव, इसका मतलब ये होता है कि एक्स एंड फाइव के अलावा भी अगर उसके अंदर कोई सेट सबसेट्स आ रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। और दूसरे सेंस में अगर मैं बात करता हूँ तो इनडिस्क्रीट या ट्रिवियल का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर ओनली एक्स एंड फाइव, तो हमने कहा था यहाँ पे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, ट्रिवियल टोपोलॉजी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी में हमने क्या कहा था, जिसके अंदर ओनली एक्स सेट एंड फाइव आता है, इट इज बेसिकली ट्रिवियल टोपोलॉजी, ठीक है। और यही फिर ट्रिवियल टोपोलॉजिकल स्पेस भी बनाते हैं। इस टाइप से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। होप आपको टोपोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, इस ऐप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।